हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं प्रवीण जैन संस्कार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्लास 10th में पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आज हम उसको कवर करेंगे और 1 शॉर्ट्स में कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम बेसिक भी देखेंगे कि बेसिक हमें इस बेसिक की आवश्यकता भी पड़ेगी और हम उस बेसिक को भी पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों तैयार हो जाएं, सभी कॉपी पेन ले लें और लिखने के लिए तैयार हो जाएं। साथ में लिखना भी है और उसको करना भी तैयार। तो बच्चों पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मीन्स होता है पॉली मतलब मैनी। पॉली को अपन इंग्लिश में मैनी भी कहते हैं। और नोमियल, नोमियल का खास मतलब नहीं होता है, लेकिन हम इसको लिख देते हैं टर्म। लिख देते हैं टर्म, है ना। तो पॉलिनोमियल, है ना, जो किसी भी टर्म से मिलके बना हो उसको अपन खासकर बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हम कौन से टॉपिक्स अभी हैं जो बेसिक में कवर करेंगे? तो बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में, टर्म्स के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में, इक्वेशन के बारे में, डिग्री के बारे में और कोएफिशिएंट के बारे में एंड जीरोस के बारे में। तरह तरह की बातें करेंगे। इनमें हम इतना ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। बस 5 से 7 मिनट जरूर लगेगा हमें बेसिक को समझने में। सबसे पहले हम समझेंगे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वेरिएबल जिसको अपन बदल सके उनको अपन वेरिएबल कहते हैं, है ना। कांस्टेंट की जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चों, कांस्टेंट की जगह पर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट एक्स, कांस्टेंट 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 एंड वेरिएबल, वेरिएबल में हम ए से लेकर जेड तक, खासकर एक्स वाई एंड जेड को वेरिएबल में हम ज्यादा लेते हैं, है ना। क्या होता है, अब इसमें कंडीशन भी डिपेंड करती है। तो कंडीशन पे डिपेंड का मतलब ये है वो कंडीशन किस पॉइंट पर है, तब हम उसको वेरिएबल कहेंगे, अन्यथा हम उसको कांस्टेंट कहेंगे, है ना। चलो हम आपको एक सेकंड में बता देते हैं अभी। जैसे आपको मालूम है, बहुत से बच्चों को मालूम होता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अभी हमने बताया आपको ए क्या है, ए कांस्टेंट है, सॉरी ए क्या है, एक वेरिएबल है। लेकिन आप कहोगे सर, अभी तो आप कहोगे सर ये वेरिएबल है, लेकिन यहाँ ये वेरिएबल का वर्क नहीं करेगा। यहाँ हम ए बी एंड सी इन तीनों को कांस्टेंट में गिनेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि जिसका जो प्लेस होगा वो प्लेस बताएगा ये कांस्टेंट या वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x+4, तो अब ये 2 3 4 क्या हो गए, 2 3 4 इज अ कांस्टेंट। x क्या है, x इज अ वेरिएबल। x क्या है, x एक वेरिएबल है। इन सब की बातें करने के लिए, इन सब की बातें हम करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि जो x होता है ना, x हमारा एक वेरिएबल है। तो x जो है, x की पावर कितनी है, यहां अगर कुछ नहीं लिखा होता बेटा तो इसको बोलते हैं 1। क्या बोलते हैं इसको, 1। कुछ नहीं है तो यहाँ 1 तो होता ही है ना। कुछ नहीं है तो यह 1 होगा, है ना। क्या होगा यहाँ पर 1। अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, है ना बच्चों। अगर हमने जैसे लिखा मैंने 4x की पावर 5, तो ये 5 क्या हो गई, 5 इसकी पावर हो गई। 4 क्या हो गया, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, है ना। और अगर हम टर्म की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि x क्या है, x एक टर्म है। हम इसको लिख दें 2x, तो 2x भी एक टर्म हो गया। अब हम लिख दें कि 3x², ये भी एक टर्म हो गया। अब हम लिख दें 3x/, ये भी एक टर्म हो गया। अब हम लिख दें x/z, तो बच्चों ये भी एक टर्म हो गया, है ना। ये सब सिंगल सिंगल टर्म है। ये भी एक टर्म है, इसको भी हम वन टर्म बोलेंगे, इसको भी हम वन टर्म कहेंगे, इसको भी हम वन टर्म कहेंगे और इसको भी हम वन टर्म कहेंगे। अगर जैसे बच्चों अगर हम इन सबको प्लस कर दें
तो ये एक क्या बन जाएगा, ये एक इक्वेशन बन गई, है ना। इसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, है ना। और अब हम इनमें टर्म की संख्या गिन लेंगे, कितनी होगी, 1 2 3 4 5, कितने टर्म हो गए इसमें, 5। तो हम ऐसे टर्म्स को भी काउंट कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड डिग्री। डिग्री तो हम बच्चों इसकी जो पावर होती है इसी को हम डिग्री कह देते हैं। कोएफिशिएंट तो आपको मालूम है ना। और अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले पढ़ेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पावर एक हो, जिसकी कितनी पावर हो, एक पावर हो, उसको अपन बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, तो अगर पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इसमें 2। टर्म का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, है ना। और इसमें पावर, लीनियर पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। इसको ऐसे लिख दो, या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखेंगे बच्चों, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c। अब आपसे पूछ लिया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप ये लिखोगे ax² प्लस bx प्लस c। आपसे पूछ लिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, तो लिखेंगे हम ax प्लस b। इसमें टर्म कितने होते हैं बच्चों, टर्म इसमें होते हैं 2। इसमें पावर कितनी होती है, इसकी पावर इसकी होती है 2। अगर हम डिग्री भी कहेंगे तो हाईएस्ट जो पावर होती है उसी को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो अगर डिग्री की बात करेंगे उसमें कितनी डिग्री है, 2, है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा। अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, उसको अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें जो टर्म होते हैं बच्चों, इसमें टर्म 2 नहीं होते बेटे बच्चों, इसमें टर्म होते हैं 3, है ना। इसमें टर्म कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म होते हैं इसके अंदर 4, 1 2 3 और 4। इसमें 1 2 3, है ना। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है बच्चों, पावर, हाईएस्ट पावर जो होती है वो पावर होती है हाईएस्ट 3, है ना। कितनी बार होती है, 3। अब क्यूबिक के बाद है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 4 हो, उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, इसमें टर्म कितने हो गए, इसमें टर्म इसमें हो गए 5, पावर कितनी हो गई इसकी, पावर इसकी हो गई 4, है ना बच्चों, पावर कितनी हो गई 4। तो हमने ये चारों लिखे 1 2 3 4, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल,
ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब इसमें बच्चों एक और रह गया है, एक क्या रह गया है हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिस पर कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2, 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसमें x है क्या, नहीं है, तो हम इसके साथ में x को लिख सकते हैं x की पावर 0 को लगाकर। अगर हमने जैसे लिखा हमने कि a, इस पर x है क्या, नहीं है, तो हम इसमें लिख सकते हैं x की पावर 0। तो अब यहां पर अगर आपसे पूछे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल टर्म कितने होते हैं, टर्म एक होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म होते हैं एक, और इसकी पावर कितनी होती है, पावर इसकी होती है 0। बच्चों ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, तो 0 होती है ना, x नहीं होगा तो उसकी पावर 0 होगी। ये बच्चों आप ध्यान रखना है, जिसकी भी पावर, जिस वेरिएबल पावर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बच्चों, 1, है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 2.1 का फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले हम एग्जांपल्स को देखेंगे। तो बच्चों एग्जांपल्स पढ़ने से पहले हम आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद ही हम एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, है ना। चलिए पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जान लो, है ना। तो बच्चों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होते हैं, ये एक्स एक्सिस अगर हॉरिजेंटल है तो वो एक्स एक्सिस, और वर्टिकल है तो ये वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। तो बच्चों इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट कह दो या फिर मीन पॉइंट कह दो। एक्स एक्सिस के राइट साइड में जो लाइंस होती हैं वो सब कैसी होती हैं, पॉजिटिव, है ना। लेफ्ट साइड में सारी लाइंस होती है कैसी होती है, वो नेगेटिव, है ना। इस एक्स एक्सिस के अबव ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होता है, सारी आइट्रेस सब नेगेटिव होती है ना। तो खैर इससे मुझे मतलब नहीं है, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि अगर मुझे यहां से जीरोस फाइंड करने हैं तो उसने कहा है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है जो किसी भी फॉर्मेट में है ना, कोई भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पर कट करेगा, है ना। तो मैंने बताया आपको जितने पावर होंगे उसके नंबर ऑफ जीरोज भी उतने होंगे, है ना। और एक्स एक्सिस को ये जिस पॉइंट पर कट करेंगे उसके उतने ही जीरोज होंगे। जैसे अब ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को कितने टर्म पे कट कर रही है, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, तो 2 पॉइंट पर 1 और 2, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2। अब हमने देखा ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने टर्म पे कट कर रही है, 1, तो कितने पॉइंट हो गए, 1, है ना। अब मैंने देखा कि यह लाइन एक्स एक्सिस को कितने टर्म पे कट कर रही है, तो आपने देखा कि 1 2 3 एंड 4, तो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस, 4, है ना। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 0, है ना। अब हमने देखा कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1, कट करे या फिर टच करे या फिर कट करे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1, कितना होगा, 1, है ना। अब मैंने देखा कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, आप इसको काउंट करके बताओ कि 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 6, है ना बच्चा। चलो देखते हैं अपन आगे। अभी हमने बच्चों ये भी पढ़ा था, इसमें मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसकी हाईएस्ट पावर 1, तो नंबर ऑफ जीरोस
1। इसकी हाईएस्ट पावर 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। इसकी हाईएस्ट पावर 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। इसकी हाईएस्ट पावर 0, तो नंबर ऑफ जीरोस 0 है ना बच्चा। तो आप ये सबको हमें इन सबको पढ़ना है। अब आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या है कि लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ बाइक्वल px। क्या है? बाइक्वल px, बाइक्वल px है ना, बाइक्वल px, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मुझे फाइंड करने हैं। तो अब आप बताना है हमें कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है? 1 पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। तो यहां आप लिखोगे कि नंबर ऑफ जीरोस 1। इसमें कितना होगा बच्चा नंबर ऑफ जीरोस? इसमें नंबर ऑफ जीरोस होगा 1 2, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने बनेंगे? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 2। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसमें? 3। इसमें कितना होगा? 1। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 1। इसमें कितना होगा? टच करे या कट करे, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1, इसमें 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। ये हमने अभी एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखा है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1, है ना। तो देखेंगे हम 2.1 में हम सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुछ ही कराएंगे, बाकी के आपको करना है ना। चलिए, इस एक्सरसाइज में इस ग्राफ में आप देखेंगे एक्स एक्सिस को यह लाइन कितने पॉइंट पर कट कर रही है? एक भी पॉइंट पर नहीं कर रही है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चा? नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 0। एक भी जीरो ही नहीं कट कर रही है, ये एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरो बच्चा कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1, है ना। इसमें 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया बच्चा? 3। अब आपको 1 2 3 आपको कमेंट में बताना है ये नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। आप अवश्य बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है ना। ये 1, ये छोड़ दिया मैंने सेकंड वाला, सॉरी फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला एंड सिक्स्थ वाला। इसके आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने देखा एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज ये कौन सी है? 2.2, है ना। पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें क्या करना है? हमें इनके जीरोस फाइंड करना है एंड कोएफिशिएंट फाइंड करना है। क्या बोला है इन्होंने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो 2 जीरोस होंगे। जिसकी जितनी पावर उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं। तो पहला क्या है? एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8। तो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, है ना। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। बच्चा सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको इसके फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ा बता दें, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। आज टेंशन नहीं लेना है, आज हम पूरा चैप्टर खत्म करके ही जाएंगे, है ना। चलिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसका
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको अगर एग्जाम में आया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप इसी को लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। एक आपको ये फॉर्मूला याद करना है, तो बच्चा आपको ये दूसरा फॉर्मूला याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले हैं बच्चा, ये आपको याद करना है। इन दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो बच्चा हमारा काम है सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। तो आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या आपने नोट कर लिया तो इसको मैं हटा देता हूं, है ना। चलिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना, है ना। चलिए, अब हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को। तो इसको करने से पहले हम आपको इसका एक मेथड बता देते हैं कि उस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम एंड सब्सट्रैक्ट एक्स माइनस मल्टीप्लाई या मल्टीपल, है ना बच्चा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो बीच का मल्टीपल हो। नहीं आई बात समझ में? अभी हम दोबारा देखते हैं इसको कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीपल में हो। कैसे? सबसे पहले आप देखोगे एक्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। कुछ हो या ना हो, आपको इसका मल्टीप्लाई पहले का मल्टीप्लाई थर्ड से करना है। फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे करना है? थर्ड से। तो इसके आगे 1 है तो मल्टीप्लाई करना है। 1 का 8 में 8 बन जा 8। अगर यहां मान लो कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई कर देना। सपोज करो कि यहां 2 है तो 2 8 जा 16, तो हम 16 लिखेंगे ना। तो बच्चा 8 आगे 1 है, कुछ नहीं है। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर वेरिएबल के आगे कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है ना। तो बच्चा अगर हमने 1 लिखा यहां पर तो 1 का इंटू 8 में करा तो 8 बन जा 8। बच्चा 8 ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाए, प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। बच्चा 8 ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाए, प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, है ना। तो हमने देखा कि 8 कौन सा मल्टीपल होता है? 8 होता है 4 इंटू 2। मतलब 8 कौन से टेबल में आता है बच्चा? 8 आता है 4 की टेबल में, 8 आता है 2 की टेबल में, 8 आता है 8 की टेबल में, है। हाँ, 8 की टेबल में 8 1 टाइम में आएगा। तो इसको तो अपन ले ही नहीं सकते हैं, है ना। तो मैंने लिया 4 इंटू 2। आप कह सकते हो कि सर 2 इंटू 4 ले लो, तो यस आप ले सकते हो, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे और छोटा नंबर हम बाद में लिखेंगे, है ना। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। तो 2 4 जा 8, 8 ऐसा मल्टीपल होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाए, प्लस या माइनस करने पर बच्चा 2 आ जाए। तो आपने कहा कि सर अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर दें तो 2 मिल जाएगा, लेकिन बच्चा यहां आपको साइन का भी ध्यान रखना है। मुझे चाहिए माइनस का 2, तो हम माइनस का 4 करेंगे और प्लस का 2 करेंगे। इस हिसाब से हमें
माइनस का 2 मिल जाएगा। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमें माइनस का 2 चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? तो वो मिलेगा हमें -4 प्लस 2 करके। तो अगर हम इसको यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, तो बच्चा हमने अगर 4 में से 2 घटाया तो क्या बचेगा? -2। अगर हम 2 का इंटू 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। हमारी कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चा अगर हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अगर हम बच्चा इसमें से x को कॉमन लेते हैं तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 4। अगर बच्चा हम यहां से 2 को कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा x, और इस 8 में आप 2 का डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8, ये दोनों सेम हो गए। ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन दोनों ब्रैकेट को हम सेम लेकर आए हैं, है ना? तो इन दोनों को हम सेम लेकर आए थे, तो इन दोनों को लिख देंगे हम एक कॉलम में, और ये x और इस 2 को लिख देंगे हम एक कॉलम में, है ना? तो बच्चा अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमको फाइंड करना है जीरोस। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए बच्चा इसको लिख देंगे हम अलग से ब्रैकेट में इक्वल 0, इसको लिख देंगे हम अलग से 0। तो हम बच्चा अगर इस 4 को इधर लेकर आते हैं तो ये 4 हो जाएगा किसका? प्लस का। इस 2 को इधर लेकर आते हैं तो 2 किसका हो जाएगा बच्चा? माइनस का, है ना? तो आपने x के 2 जीरोज निकाल लिए हैं। वो जीरोज क्या हैं? x इक्वल एक 4 है और एक माइनस का 2 है। तो सॉल्व करने के लिए आगे हमें अब क्या करना है? अब हमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन के लिए हम एक को अल्फा लिख देंगे और दूसरे जीरोज को बीटा लिख देंगे। मतलब एक जीरोज हम अल्फा ले लेंगे और दूसरा जीरोज हम क्या ले लेंगे? माइनस का 2 को हम बीटा ले लेंगे और इसको अपन क्या कर लेंगे? अल्फा कर लेंगे। अब हम निकालेंगे रिलेशन, रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे बच्चा? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x -8। इसमें a b एंड c को निकाल लेंगे। a b c निकालना नहीं आता है तो कृपया यहां देखें, यहां ध्यान दें। तो a b c कैसे निकालेंगे बच्चा? तो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ये आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? तो इसमें से आप देखेंगे x एक्स स्क्वायर इक्वल है तो a किसके इक्वल होगा? a इक्वल होगा बच्चा 1 के इक्वल। x एक्स इक्वल है तो b किसके इक्वल होगा बच्चा? -2 के। c किसके इक्वल होगा बच्चा? 8 के, है ना? अब सबसे पहले मुझे निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चा अल्फा क्या है? अल्फा हमारा है 4, तो बच्चा बीटा कितना है हमारा? 2। तो माइनस प्लस क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। अगर बच्चा आपको समस्या है तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही लिख देता हूं 4 प्लस माइनस का 2। और बच्चा बी कितना है? बी है हमारा -2 और ए कितना है हमारा? 1। तो बच्चा माइनस प्लस -4, ये माइनस प्लस 2 अपॉन 1। 4 में 2 गया बच्चा तो क्या बचा? 2, और 2 में मैंने 1 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया हमारा? 2, है ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो बच्चा अल्फा कितना है? अल्फा हमारा जो है ना, अल्फा हमारा है 4 और बीटा कितना है? -2। सी कितना है बच्चा हमारा? सी हमारा है 8 और ए कितना है हमारा? 1। अगर बच्चा हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और डिवाइड देंगे तो ये 8 आ जाएगा। क्या दोनों इक्वल आ गए? ये दोनों इक्वल आए तो वेरीफाई है।
और इक्वल नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। इसको बच्चा आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप नोट अवश्य करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकें। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। पहले कंडीशन बच्चा मेरे क्या होती है कि इस 4 का मल्टीप्लाई हम इस 1 में करेंगे, मतलब फर्स्ट का मल्टीप्लाई हम थर्ड में करेंगे, तो 4 बन जा 4। तो 4 ऐसा मल्टीपल होना चाहिए बच्चा कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर भी बीच का नंबर होना चाहिए। ये हमारा प्लस या माइनस करने पर ही आना चाहिए। तो मतलब 4 मुझे चाहिए प्लस या माइनस करने पर, है ना। तो बच्चा मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर भी कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो 4 आपने कहा कि सर 2 इंटू 2 कर दो तो 4 हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो आपने कहा कि सर अगर माइनस का 2 और माइनस का 2 ले लें तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट माइनस का और एक ब्रैकेट प्लस का, तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया, है ना। सॉरी, दोनों ही माइनस के लेंगे तभी ये 4 हो पाएंगे, है ना, माइनस के। तो ये लिखा मैंने 4s² माइनस माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, एक ब्रैकेट ये लिया मैंने, एक ब्रैकेट ये लिया, है ना। दो दो के मैंने सेपरेशन पार्ट बना लिए। अब इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा, है ना। तो एक पार्ट में से मैंने 2s कॉमन लिया, तो यहां बच्चा हमारा 2 2 जा 4। कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चा कि उसका डिवाइड देना है। 2 का डिवाइड 4 में, तो 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4। एक s बाहर चला गया तो s बचा, 2s पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा। यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो ले ही सकते हैं, और 1 लिया कॉमन तो 1 का डिवाइड तो किसी में भी चला जाएगा। तो ये क्या बचा, 2s 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 क्या बचा, ये 2s माइनस 1, है ना बच्चा। ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनको लिख देंगे हम एक ब्रैकेट में, और ये एक ब्रैकेट, है ना बच्चा। अब हम क्या करेंगे, जीरोस करेंगे फाइंड। फॉर जीरोस के लिए 2s माइनस 1 को 0 अलग कर देंगे और 2s माइनस 1 को 0 अलग कर देंगे। तो मैं 1 को इधर ले आऊंगा तो ये 1 किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का, और s का मैं डिवाइड दे दूंगा, है ना, 2 का डिवाइड दे दूंगा मैं। ऐसे बच्चा मैं अगर 1 को इधर ले आया तो ये 1 किसका हो गया, प्लस का, और 2 का मैं डिवाइड दे दूंगा, तो s इक्वल आ गया आपका 1/2। s की दो वैल्यू आई बच्चा आपकी, कौन कौन सी आई है, एक आई है x इक्वल 1/2 और दूसरी आई है s इक्वल 1/2, है ना बच्चा। अब आप एक को अल्फा लिख देना और दूसरे को बीटा लिख देना, है ना। अब करेंगे इनको अपन वेरीफाई, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, है ना बच्चा। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बच्चा अपन क्वेश्चन लिखने वाले हैं, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए बी एंड सी, इन तीनों को इसमें से निकाल लेंगे। तो ए कितना है बच्चा, ए हमारा है 4, बी कितना है हमारा बच्चा, बी हमारा है माइनस का 4, और सी कितना है बच्चा हमारा 1। तो अब आपने सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला याद कर रखा है। तो बच्चा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चा 1/2, और बीटा कितना है 1/2। बी कितना है बच्चा माइनस का 4, और ए कितना है 4। एलसीएम लिया बच्चा आपने, 2 का 2 में एलसीएम, तो 2 एलसीएम आएगा। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर का
जो न्यूमरेटर होता है वो जैसा का तैसा लिख दिया जाता है। तो माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 बन जा 4, है ना। तो 2/2 इक्वल 1, 2 बन जा 2, 1 इक्वल 1। क्या दोनों इक्वल आ गए? हाँ इक्वल आ गए हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला बच्चा? कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। तो बच्चा अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2 और बीटा कितना है? 1/2। सी कितना है? सी हमारा है बच्चा 1 और ए कितना है 4। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 में 1 और 2 का 2 में 4, 1/4। बता भैया कोई समस्या है क्या बच्चा? नहीं है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। हो गया बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा है थर्ड क्वेश्चन। 6x² -3 -7x। अब आपने बच्चा देखा कि ये अभी सीरीज से नहीं है, मतलब सीक्वेंस से नहीं है। सीक्वेंस क्या होता है हमारा? सीक्वेंस होता है हमारा x² x फिर विदाउट x, है ना। तो बच्चा सबसे पहले हम इसको करेंगे सीक्वेंस वाइज। तो सीक्वेंस से मैंने कर दिया। सबसे पहले बच्चा हमारा काम क्या होता है? पहले मेरा काम है कि मल्टीप्लाई करना सर, कि 3 का मल्टीप्लाई 6 में 3 6 जा 18, 18 ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाए, प्लस या माइनस करने पर ये बीच का जो नंबर है 7, ये 7 आ जाए, है ना। तो 18 कौन से टेबल में आता है? 18 2 में आता है, 2 9 जा 18 भाई, 18 6 में आ जाए, 3 6 जा 18। तो ऐसा मुझे ढूंढना है नंबर जिसका प्लस या माइनस करें तो भाई 18 हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे 6, अब हम करेंगे 2 × 9, 2 9 जा 18। अगर 2 में से हम 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। अभी हमने बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन कराया था आपको, तब हमने बताया था आपको कि जो नंबर बड़ा होगा उसको मल्टीप्लाई में पहले लिखना है और जो छोटा होगा उसको मुझे बाद में लिखना है ना। तो मुझे पहले इसको चेंज कर लेना है कि छोटे वाले को आगे करेंगे और बड़े वाले को पीछे करेंगे ना। भाई ऐसा करने से ज्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो 9 -2 कितना बचेगा? 7। लेकिन बच्चा मुझे चाहिए माइनस का 7, तो मैं माइनस का 9 कर दूंगा, प्लस का 2 कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 7। तो बच्चा ये लिखूंगा मैं 6x² -9x और +2 और -3, है ना। अगर हम इनके दो पेयर बना लें, 1 पेयर 2 पेयर, इस पेयर में से कॉमन ले लें, इस पेयर में से कॉमन ले लें 3x को, तो 3 2 जा 6, x बाहर गया तो x बचा, 3 3 जा 9, तो x बाहर चला गया। कॉमन का मतलब होता है उसमें डिवाइड देना, है ना। इसमें से कॉमन ले लो, कुछ नहीं तो 1 ले लो, तो 1 कॉमन लिया तो जैसा का तैसा आ गया। क्या दोनों सेम है? यस दोनों सेम है। सेम है तो इनको लिख देंगे अपन एक ब्रैकेट में और ये लिख देंगे हम एक ब्रैकेट में, है ना बच्चा। तो 2x - 3 इक्वल 0, ये 3x + 1 इक्वल 0। ये आ गया आपका बच्चा 2x = 3, 2 का डिवाइड तो x = 3/2। ये 1 इधर आ गया तो 1 हो गया माइनस का, और 3 का डिवाइड तो 3 आ गया ये। तो बच्चा x की 2 वैल्यू आई आपकी, कौन कौन सी आई हैं? ये आया है 3/2, ये आया 1/3। तो बच्चा हमने एक को लिख लिया अल्फा और दूसरे को लिख दिया बीटा। अल्फा लिखा मैंने 3/2 को और बीटा लिखा मैंने 1/3 को। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी अल्फा लिख दो, किसी को भी बीटा लिख दो, इससे कोई अंतर नहीं आता, है ना। तो अब हम करेंगे सम। अब हम करेंगे, सबसे पहले मुझे निकालना है
रिलेशनशिप, रिलेशन, रिलेशंस कैसे निकालेंगे हम? तो पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो। पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे तो यहां से आप ए बी सी आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो बच्चा ए क्या है इसका? ए है 6, बी कितना है बच्चा? -7, सी कितना है बच्चा? -3 है। गलती सर बहुत लिखते हैं, इसके लिए हम माफी चाहेंगे कि मेरे हाथों से गलतियां हो जाती हैं, है ना? बस आपके हाथों से नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, तो अब हमें सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला याद है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। ये हमारे प्रवीण सर ने हमको पढ़ाया है, तो मैंने लिख दिया है। तो अल्फा क्या है भाई? अल्फा है हमारा 3/2 और बीटा क्या है हमारा? बीटा हमारा है माइनस का 1/3 और बी कितना है हमारा? बी हमारा है माइनस का 7 और ये कितना हमारा? 6। तो बच्चा ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? -1/3, माइनस और माइनस प्लस। बच्चा अगर हम 2 का और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 का 3 में इंटू तो 9, 3 का 1 में इंटू 2 1 जा 2। बच्चा 9 में से 2 गया तो कितना बच्चा? 7/6, ये 7/6। क्या बच्चा दोनों इक्वल आए हैं? यस, दोनों इक्वल आए हैं। तो अपन क्या करेंगे अब? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चा? अल्फा की वैल्यू है हमारी 3/2। बीटा कितना है बच्चा हमारा? माइनस का 1/3। सी कितना है बच्चा? माइनस का 3 और ए कितना है बच्चा? 6, है ना? तो 1 का इंटू 3 में तो 3 बन जा 3, 3 का 2 में तो 3 2 जा 6, ये लिखा है -3/6। क्या दोनों इक्वल हैं? यस, दोनों इक्वल हैं। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया है। आगे चेक करते हैं हम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, क्या है आप लिखो साथ में या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, आप बाद में लिख लेना, है ना? चलिए, लिखना जरूर है बच्चा, है ना? अगला क्वेश्चन है हमारा 4u + 8u, 4u + 8u, 4u² + 8u। बच्चा इसमें थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्ट नहीं है तो इसको अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? जीरोस निकालने के लिए इसको हम एक काम करते हैं कि 4u को डायरेक्ट ही कॉमन ले लेते हैं, है ना बच्चा? तो हमने कॉमन लिया तो यहां बचा u, यहां बचा 4 2 जा 8। क्या बचा? 4 2 जा 8। तो अब हम लिखेंगे जीरोस, जीरो के लिए क्या करेंगे? 4u को कर देंगे 0 के इक्वल अलग और u + 2 को कर देंगे 0 के इक्वल अलग। तो बच्चा अगर हम 4 में u का 0 का डिवाइड 0 में 4 का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अगर हम 2 इधर लेकर आते हैं तो 2 किसका हो जाएगा? माइनस। तो बच्चा वैल्यू 2 आई है, 0 2 बनाया आपको, एक 0 एक माइनस का 2। अब बच्चा मुझे निकालना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। हम सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है? मैंने लिखा कि रिलेशन 4u² + 8u। तो इसमें बच्चा a कितना है? a 4 है। b कितना है? b है 8 है। और c कितना है? c वाला तो पार्ट है ही नहीं है, नहीं है तो अपन तो +0 कर सकते हैं ना, कर देंगे। तो c कितना आ जाएगा हमारा? 0, है ना? तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा + बीटा इक्वल माइनस का c अपॉन a। अल्फा कितना है बच्चा? अल्फा है हमारा, अल्फा कितना है बच्चा? अल्फा हमारा है
अल्फा नहीं लिखा मैंने, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अल्फा हमारा है 0 और बीटा हमारा है -2। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। और सी कितना हमारा, सी हमारा है 8 नहीं 0। ए कितना हमारा, सी क्यों लगा दिया भैया, बी होता है ना, बी कितना है हमारा, बी हमारा है 8 और ये कितना हमारा 4। तो 4 2 जा 8, 0 में से 2 गया तो क्या बचा -2, ये भी -2 आ गया, हो गया बराबर। एक और रह गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या है बच्चा, हमारे हाथों से गलतियां बहुत हो जाती हैं, आपसे नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपन है। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चा, अल्फा हमारा है, अल्फा हमारा है कितना है बच्चा, अल्फा 0, बीटा कितना हमारा बच्चा -2 और सी कितना हमारा बच्चा 0 और ये कितना हमारा 4। इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा और डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना बच्चा। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है बच्चा, और अपने संबंधित दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि ये आवश्यकता आपकी हो सकती है और आपके साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो पढ़ रहे हैं उनको भी जरूरत होती है, तो वो भी इससे पढ़ सकते हैं, है ना। शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में आप हमें बताएंगे कि हमें कैसा लगा, आगे मुझे चैप्टर चाहिए या नहीं चाहिए, जरूर बताएंगे। हम आपको चैप्टर्स किस बेस पर दें ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, है ना बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है x² - 15। अब मुझे ये मालूम करना है बच्चा कि 15 किसका स्क्वायर होता है, नहीं मालूम तो अब आप मुझे बच्चा ये बताओ कि 4 किसका स्क्वायर होता है। आपने कहा सर 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। मैंने कहा बच्चा चल बता 9 किसका स्क्वायर होता है 9, तो आपने कहा सर 3 का होता है, ये तो सिंपल सा है। तो मैंने बच्चा बता कि 16 किसका स्क्वायर होता है, तो आपने कहा सर 4 का स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा बच्चा बता 25 किसका होता है, तो आपने कहा सर 5 का होता है, ये तो बड़ा इजी है। तो मैंने कहा बच्चा बता 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 तो सर किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो अब क्या करें हम, ऐसे केस पर हम इसको अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर लगा सकते हैं। मैंने कहा बच्चा 3 बताइए कि 3 किसका स्क्वायर होता है, तो आपने कहा कि सर 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो मैं अंडर रूट लगा के 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैंने कहा बच्चा आपका 5 किसका स्क्वायर होता है, सर 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो मैं 5 को अंडर रूट लगा के लिख सकता। तो बच्चा अब आप बताएं हमें कि 15 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो बच्चा मैं लिख सकता हूं अंडर रूट लगा के 15 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था जिसका स्क्वायर ना बने उसका अंडर रूट लगा के आप स्क्वायर लिख सकते हो। तो चलिए अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि मुझे स्क्वायर कैसे निकालने हैं। चलिए तो बच्चा कि अब हमें स्क्वायर निकालने के लिए 15 को स्क्वायर बनाने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगाया इसको, मैं इसको ऐसे ले सकता हूं x² माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। बच्चा आपको a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, अरे बताओ, एक ब्रैकेट में माइनस का और एक ब्रैकेट में प्लस का, एक ब्रैकेट में माइनस का और एक ब्रैकेट में प्लस का, क्या होता है बच्चा, एक ब्रैकेट में माइनस का और एक ब्रैकेट में प्लस का, है ना। तो एक ब्रैकेट में तो माइनस का और एक ब्रैकेट में प्लस का, है ना बच्चा। क्या होता है, एक ब्रैकेट में माइनस का और एक ब्रैकेट में प्लस का, तो यहां लिखो, तो एक ब्रैकेट में माइनस का और एक ब्रैकेट में प्लस का, है ना बच्चा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जीरोस के इक्वल, जीरोस x माइनस रूट 15 इक्वल जीरोस
और x प्लस रूट 15 इक्वल 0। ये 0 के इक्वल अलग, इसको अलग कर देंगे हम और इसको हम अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा किसका, प्लस का। आपके दो जीरोज बन गए, एक को मैंने लिख दिया है, एक को क्या लिख दिया मैंने, अल्फा, और दूसरे को क्या लिख दिया मैंने, बीटा, है ना बच्चा। अब दूसरे क्या लिख दिया मैंने, बीटा लिख दिया है ना। अब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने के लिए पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे रिलेशन। कैसे बताएंगे रिलेशंस, एक्स स्क्वायर माइनस 15। तो बच्चा इसमें ए कितना है, ए हमारा है 1, बी कितना है बच्चा, बी हमारा बीच का तो पार्ट नहीं है तो 0, सी कितना है बच्चा, मास का 15। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। तो बच्चा अल्फा कितना है, अल्फा है रूट 15 और बीटा कितना बच्चा, माइनस का रूट 15। बी कितना बच्चा 0 और ए कितना है 1। रूट 15 से रूट 15 कैंसिल, क्या आया 0 इक्वल 0। बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अच्छा अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा रूट 15 और बीटा है हमारा माइनस रूट 15। सी कितना है बच्चा हमारा, सी हमारा है 15 और ए हमारा कितना है 1। तो रूट 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 15। क्या दोनों इक्वल हैं, यस दोनों इक्वल हैं। तो बच्चा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन अगले क्वेश्चन को और बढ़ सकते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ये बच्चा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्या हम इसको होमवर्क के लिए छोड़ दें, बताएं जल्दी बताएं, यस या नो। आप इसको 2 मिनट आप इसको कीजिए पॉज करके, तब तक मैं आराम कर लेता हूं। क्या आपने किया, चलिए मैं करता हूं है ना। 4 3 जा 12, 12 बच्चा ऐसा मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए, प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। कितना आ जाए 1, है ना। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, है ना। अगर हम 4 में से बच्चा 1 को माइनस 3 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, तो मिल जाएगा हमें 1। लेकिन बच्चा मुझे चाहिए माइनस का 1, फिर क्या करें हम, फिर बच्चा मैं कर दूंगा 4 को माइनस का प्लस का, तो ये इसका आ गया आंसर, है ना। अब इसको मुझे कुछ नहीं करना है, यहां लिख देना है x के साथ में। तो अब आपने जो कहा था वैसा मैंने यहां पर लिख दिया, है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप बच्चा 2 के पेयर को बना लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये एक पेयर एक ये पेयर, इसमें से आपने कॉमन लिया x, तो यहां बचा 3x माइनस 4, इसमें से लिया मैंने 1 तो 3x माइनस 4। क्या बच्चा दोनों सेम है, यस दोनों सेम है। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। फॉर जीरोस, जीरोस के लिए क्या करेंगे हम, जीरोस 3x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। 4 को इधर ले आएंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का, 3 को डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 4/3 और x को इधर ले आएंगे तो x हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का। तो बच्चा आपको x से 2 वैल्यू मिल गई, एक 4/3 और एक -1। बच्चा आपने एक को अल्फा लिख दिया और दूसरे को बीटा लिख दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे रिलेशन, अब हम निकालेंगे रिलेशंस, है ना। तो पहले लिखेंगे हम a की वैल्यू को 3, b की वैल्यू को 1 और c की वैल्यू को 4। अब हम सीख गए हैं यहां से निकालना, तो लिखने की आवश्यकता मुझे क्वेश्चन को नहीं है।
तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चा? अल्फा की वैल्यू हमारी है -4/3 और बीटा कितना है 1। ए कितना, बी कितना हमारा बच्चा? -1 और ए कितना हमारा 3। एलसीएम ले लेंगे तो 3 4 बन जा 4, 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में 3 गया तो कितना बचा? 1/3 और ये 1/3। आप घर पे बैठ के आराम से इसको नोट करें और एक बार लगाएं, 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, है ना। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो और निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। अल्फा वैल्यू कितनी बच्चा? 4/3। बीटा कितना बच्चा? -1। सी कितना बच्चा? -4। ए कितना बच्चा? 3। इंटू करो, 4 बन जा 4/3। ये लिखा है 4/3। आप इसको बच्चा एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, है ना। इसके शॉर्ट अभी ले लें, फिर बाकी आप इसको लिख लिख के देखें। एक बार लिखें, एक बार करें, एक बार देखो, फिर करो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसको करेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसको करेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, उसको करेंगे। इसके शॉर्ट आपने ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट लो आप, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चंस में आना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चंस क्या है हमारा? ये रहा। अब बच्चा हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें इसमें पहला सम दिया गया है बच्चा, दूसरा प्रोडक्ट दिया गया है। ये सम है, दूसरा प्रोडक्ट 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 है। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। तो मुझे सम और प्रोडक्ट मालूम है, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो देखेंगे हम, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बच्चा सबसे पहले हम जाते हैं पहले क्वेश्चन पर, ये 1/4, 1 पर। तो सम ध्यान रखना है ध्यान रखना है कि पहला सम होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। पहला क्या होता है? सम, दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट, है ना। तो बच्चा ये हम आ गए इसके पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1/4 - 1। तो हम कर लेते हैं पहले इसको लेट सम। आपको मालूम है सम को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। 1/4 आपको मालूम है प्रोडक्ट को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। माइनस का 1। अब आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आप याद कर लेना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप जरूर याद कर लेंगे। ये x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा बच्चा? x² माइनस 1/4 x माइनस 1। नहीं आए समझ में? तो द्वारा देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चा है 1/4, तो मैंने 1/4 रख दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1, तो मैंने 1 रख दिया। माइनस का इंटू प्लस में किया तो मैंने माइनस रख दिया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब तक नहीं कहेंगे जब तक कोई नंबर अपॉन में है। अगर अपॉन में जो नंबर है उस नंबर का आप हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए तो इस 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चा अपॉन में जो नंबर है मुझे उसका ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने लिखा
मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4x² माइनस 1/4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4। तो बच्चा ये 4 से तो 4 कैंसिल, ये 4x² माइनस x, 4 1 जा 4। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे हम बढ़ते हैं, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चा हमारा √2 कॉमा 1/3। पहले की तरह आपको मालूम है कि ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा बच्चा हमारा होता है 1/3। पहला सम है और दूसरा प्रोडक्ट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फॉर्मूला याद कर रखा है बच्चा, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बच्चा √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बच्चा 1/3। तो बच्चा क्या करेंगे, अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, जिसका आ गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या, आप इसको नोट करेंगे, एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे ना, और लाइक 10 बार करेंगे, है ना। चलिए इसके शॉट लें और लाइक जरूर करेंगे बच्चा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0,5। तो लेट सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, अब तो बच्चे ने फॉर्मूला याद कर लिया होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चा 0x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5, है ना। तो 0 का इंटू अगर हम x में करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो उसको अपन हटा सकते हैं, तो बचा ये हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लो और अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने संबंधित दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, है ना। चलिए अब बच्चा हमारा क्वेश्चन है 1,1, क्या हम इसको छोड़ दें, तो आप करिए, मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, आप पॉज कर लीजिए, करके आंसर मैच कीजिए, है ना। तो पहला बच्चा है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/1 और अल्फा इंटू बीटा c/1। मैंने आपको अभी बताया था बच्चा, मैं गलती ज्यादा रखता हूं, तो आप ध्यान से देखना पहले, है ना, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो क्या है इसका x² माइनस इसका वैल्यू 1 और प्लस 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं आती है, ये हो गया इसका आंसर। कोई समस्या आई क्या बच्चा, नहीं आए तो नोट स्क्रीनशॉट ले लो और अपन इसको आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हमारा है 1/4 कॉमा 1/4। पहला क्या है सम है, सम कितना है 1/4 और सम को अपन क्या लिखते हैं बच्चा, सम को लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या है अल्फा इंटू बीटा 1/4, है ना। तो फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1/4x अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1/4। अब आपने क्या किया माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 1/4 प्लस का हो गया,
ये 1/4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4x² माइनस 4 इंटू 1/4x प्लस 1/4 इंटू 4। कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं है। 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बचा बच्चा? 4x माइनस एक्स प्लस 1। इसका आ गया आपका आंसर। चलिए, तो 4,1, क्या हम इसको छोड़ दें बच्चा? अगर आप करना चाहो तो मैं इसको छोड़ देता हूं, और नहीं करना चाहो तो बताओ कमेंट में करें या नहीं। कर दें तो आप कमेंट में लिख दो यस सर कर दो इसको, तो मैं इसको कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1, है ना। सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? अब तो बता दो, याद हो गया होगा आपको अब तो, है ना। क्या है फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x अल्फा इंटू बीटा 1, इसका आएगा फाइनल आंसर। इन सारे क्वेश्चंस को बच्चा क्या करेगा? आप इन सबको लिखोगे और इन सबको आप अच्छे से नोट करोगे और फिर कॉपी भी बनाओगे। हम हर चैप्टर्स बाय चैप्टर्स के आपको ऐसे ही वीडियोज लाते रहेंगे और आपको कराते रहेंगे, है ना। और कुछ टाइम बाद हमारा बिल्कुल लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी और उसमें आपको जरूर पढ़ना है और विद पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।